3 2 1 करियो। हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे मास्टर क्लास फॉर फील्डिंग। ठीक है, फील्डिंग के लिए मैं आपको सबको समझाऊंगा कि फील्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। क्रिकेट मैचेस में हम सब जो है अभी 3 फॉर्मेट्स में क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है, वनडे, T20 और टेस्ट मैच। तो जब फॉर्मेट होता है ना, कोई भी फॉर्मेट हो रहा है, एकदम से फील्डिंग कॉन्सेप्ट जो है ना माइंड से एकदम फील्डर का बदल जाता है। जब हम फील्डिंग कर रहे हैं T20 में, तो बॉडी लैंग्वेज एकदम से अदर काम करेगी, कुछ और तरीके से। और जब वनडे होगा, वनडे में कुछ और तरीके से काम करेगी हमारी। हमको सब आता है, बॉल को पकड़ना, फील्ड करना, थ्रो करना, लेकिन माइंडसेट और बॉडी लैंग्वेज एकदम बदल जाती है। टेस्ट मैच में कोई कभी भी एफर्ट नहीं करता, आपने देखा होगा। कैचेस पे कर लेते हैं क्योंकि विकेट्स मिलेगा, बाकी आप फील्डिंग में ज़्यादा एफर्ट्स नहीं देखोगे। टेस्ट मैच में बहुत कैजुअल फील्डिंग होती है, और वनडे में थोड़ा एडवांस हो जाती है फिर। और T20 में सुपर, तुम देखते हो ना, अनबिलीवेबल कैचेस कहाँ आते हैं, तुमने देखे हो बाउंड्रीज पे भी। यस सर। क्या टेस्ट में मिलते हैं ऐसे कैचेस? नो सर, नहीं मिलते ना। तो होता क्या है, जब भी फॉर्मेट होगा, जिस तरीके का फॉर्मेट होगा, फील्डिंग जो हमारी बॉडी होगी ना, बॉडी लैंग्वेज फील्डिंग उसके अकॉर्डिंग हो जाएगी। ठीक है, हम जो है उसी की तरह काम करने लग जाएंगे। जब रन सेविंग होगी हमारी बॉडी की, जो वो उसी तरीके से काम करेगी। तो मैं आपको तीनों फॉर्मेट में थोड़ा थोड़ा सब कुछ समझाऊंगा। थ्रो के बारे में, बॉल को रिसीव करने के बारे में, और कैच के बारे में। ठीक है, मेनली देखो, थ्रो जो होती है वो 3 तरीके से होती है। पहले हम थ्रो के बारे में बात करते हैं। साइड आर्म, जब हम साइड आर्म थ्रो करते हैं, साइड आर्म। ठीक है, तो ये जो थ्रो होगा हमारा, ये होगा साइड आर्म। देख रहे हो, इसका नाम ही साइड है, तो साइड आर्म थ्रो हो रहा है। ठीक है, एक होता है हमारा ओवर आर्म। ओवर जैसे आप, ओवर मीन्स ऊपर। तो जब हम थ्रो करते हैं, दिस इज ओवर आर्म। ठीक है, और जो तीसरी थ्रो होती है वो होती है अंडर आर्म, ये। ठीक है, अंडर मीन्स नीचे, अंडर आर्म। तो हम इन 3 थ्रो के बारे में काम करेंगे कि ये जो थ्रो हैं ये हम अपनी फील्डिंग में क्यों यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले ओवर आर्म थ्रो पे आते हैं। देखो, ओवर आर्म थ्रो जब भी करेंगे हम, तो उसके लिए फील्ड जो है दूर होना चाहिए। मतलब जो हमारी फील्डिंग पोजीशन है वो सर्कल से दूर होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि सर्कल से दूर होगी तो बॉल थ्रो करनी है हमें दूर से, बाउंड्री से करनी है। तो जब दूर से थ्रो करते हैं तो ओवर आर्म यूज़ करना होता है तब। ठीक है, और हमेशा जब ओवर आर्म थ्रो करते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो एंगल बने बॉल का एयर में, वो 60 डिग्री पे जाए। ठीक है, ऐसे ना जाए, 45 पे ना जाए, ऐसे नहीं, 60 पे जाए तो बॉल जो है एयर में रहेगा और नीचे जाएगा। ठीक है, और अगर हमें साइड आर्म थ्रो करनी है तो हम सर्कल के अंदर हो। अगर हम सर्कल के अंदर फील्डिंग कर रहे हैं, सर्कल पर बोले, तो वहाँ से हम साइड आर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो साइड आर्म थ्रो हम सर्कल के अंदर करेंगे। और जब हम बहुत क्लोज होंगे स्टंप्स के, या फिर बॉलर को जब हम थ्रो कर रहे हैं किसी को, तो वहाँ पर हम अंडर आर्म थ्रो करते हैं। ठीक है, यानी कि जब हम क्लोज होंगे टारगेट के, तो अंडर आर्म थ्रो होगी। जब हम बिटवीन में होंगे, बाउंड्री और पिच के बिटवीन में होंगे, यानी कि जो हमारा सर्कल होता है वहाँ होंगे, हम साइड आर्म थ्रो करेंगे। और हमेशा बाउंड्री से हम ओवर आर्म थ्रो करेंगे, क्योंकि हमें दूर थ्रो करना होता है। अंडरस्टैंड? हम कैच के बारे में बात करते हैं। अभी हमारी थ्रो कंप्लीट हो गई, थ्रो कैसे करनी है। तो हम करते हैं कैचेस के बारे में बात। देखो, कैचेस क्या होते हैं, हाई कैचेस होते हैं, आपने देखा होगा, शॉर्ट कैचेस होते हैं, लो कैचेस होते हैं, रनिंग कैचेस होते हैं। कैचेस बहुत तरीके के होते हैं। एकेडमी में जब भी आप आते हो, सबसे पहले स्टार्ट किया जाता है शॉर्ट कैचेस। तो शॉर्ट कैचेस का जो यूज़ होता है वो मेनली स्लिप्स में होता है। आपने देखा होगा, जब कोई फील्डर, स्पिनर, स्पिन बॉलिंग हो रही होती है, फील्डिंग कर रहा होता है, तो क्लोज रहता है थोड़ा सा, वहाँ पर जो है शॉर्ट कैचेस आते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट कैचेस की प्रैक्टिस हम इसलिए करते हैं कि फील्डिंग साइड में, या फिर आपने देखा हो टेस्ट क्रिकेट में सामने की तरफ फील्डिंग होती है, बैट्समैन के आसपास फील्ड लगाई जाती है, वहाँ पर शॉर्ट कैचेस होते हैं। तो शॉर्ट कैचेस का यूज़ हम वहाँ पे करते हैं। उसके लिए हम शॉर्ट कैच हमेशा जब एकेडमी में आए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले वो ज़रूर करने चाहिए। अब मैं आपको समझाऊंगा हाई कैचेस के बारे में। देखो, हाई कैचेस जो होते हैं 2 तरीके से वर्ल्ड में यूज़ करे जा रहा है हाई कैचेस। एक तो ऑस्ट्रेलियन स्टाइल है, और एक बाकी पूरी दुनिया कर रही है। 2 तरीके से कैचेस पकड़ रहे हैं। एक ही कैच अगर यहाँ पर है तो ऑस्ट्रेलियन ऐसे पकड़ रहे हैं, और बाकी अदर कंट्रीज ऐसे पकड़ रहे हैं। दोनों ठीक है। ठीक है, दोनों जो स्टाइल है वो ठीक है, लेकिन इसमें जो एडवांटेज है वो ऑस्ट्रेलिया से अलग, जो अदर कंट्रीज यूज़ कर रहे हैं वो ज़्यादा सेफ है। ये रिस्की है बैक ऑफ द हैंड। जब हम बैक ऑफ द हैंड किसी बॉल को पकड़ रहे हैं, ये रिस्की है, क्योंकि यहाँ से कवर करना मुश्किल रहता है बॉल को। देखो, देख रहे हो ना। यस सर। और जब हम यहाँ पकड़ रहे हैं तो बॉल क्योंकि नीचे गिर रही है और नीचे हमारे हाथ है, तो ये सेफ स्टाइल है। तो हम जो काम करेंगे अपने स्टाइल पे काम करेंगे। ठीक है, हमें जो कैचेस करने हैं एकेडमी में, जब भी मैं कैचेस आपको करा रहा हूँ, वो फ्रंट ऑफ द हैंड करने हैं, बैक ऑफ द हैंड नहीं करने। बैक ऑफ द हैंड कब यूज़ करेंगे? बैक ऑफ द हैंड का यूज़ तब होगा हमेशा तब कैच हमारे यहाँ से ऊपर आ रहे हो।
ये वाला कोर एरिया होता है, यहाँ से जब ऊपर होगा तो हम कैच नहीं पकड़ पाएंगे, तब हमें बैक ऑफ द हैंड जाना पड़ेगा। समझ में आ रहे हो? दिस इज बैक ऑफ द हैंड। ठीक है, कोई कैच हमारे यहाँ पर आ रहा है कान के बराबर में, हेड के बराबर में, सामने से, तो हम उसको बैक ऑफ द हैंड करेंगे। अदरवाइज ज़्यादातर कैचेस जो हम करेंगे फ्रंट ऑफ द हैंड करेंगे। और जो हमारे पोजीशन होगी वो फिंगर्स की वो इस तरीके से होगी क्रॉस। ठीक है, ये जो गैप बनता है इस तरीके से, ये गैप खत्म करेंगे हम। फिंगर्स को जो है ना यहाँ से कवर करेंगे। अगर हम बैक ऑफ द हैंड भी है तो ये वाली फिंगर्स जो है ये यहाँ से हम जो है इसको कवर करेंगे ताकि हमारे हैंड्स मिल जाए। और हमेशा ध्यान रखना है कैच करते वक्त जब भी आपके पास बॉल आए तो आंखों के सामने उसको कैच को पकड़ना है, यहाँ पर जहाँ हमारी आइज़ है, आइज़ कॉन्टैक्ट बॉल के साथ होना चाहिए। हमेशा बॉल को यहाँ पकड़ो और यहाँ पकड़ने के बाद उसको चेस्ट पे लेकर के आओ ताकि कैच के छूटने के चांसेस बहुत कम हो जाए। क्योंकि देखो बॉल क्या करता है, जैसे ही बॉल हमारे हैंड पे लगता है ना तो वो इसको पंप मिलता है, यानी उछलती है बॉल, समझ लो ना। तो जब बॉल उछलती है तो फिर उछल के कहाँ गिरेगी, नीचे गिरेगी। तो उसको हमें फिंगर से कवर करना है। कवर करने के बाद में हमें अपनी बॉडी के पास लेकर जाना, चेस्ट के पास में, ताकि कैच कंप्लीट हो जाए। कुछ सेकंड्स लगे, क्योंकि आपने देखा होगा अगर कैच ले लिया और एकदम से गिर गया तो ड्रॉप माना जाता है ना। तो कैच करने के बाद कुछ सेकंड्स तक हमें अपने पास उसको रखना होता है। तो वो एरिया जब कहाँ रखना है, यहाँ रखना है, समझ गए? यहाँ सेफ है। हाई कैचेस के बारे में बात हो गई है। ठीक है, अभी मैंने आपको थ्रोज के बारे में बात बताई थी। अभी मैं बताने वाला हूँ आपको फील्डिंग के बारे में। ठीक है, देखो फील्डिंग मेनली क्या है, 3 तरीके से होती है बेसिक लेवल पर। एडवांस में तो बहुत सारी है, रिले फील्डिंग भी है। रिले फील्डिंग हमारी एडवांस क्रिकेट में होती है। आप देख रहे हो T20 में एक फील्डर होता है, उसको बॉल को पास करता है, दूसरा फील्डर जो है उसको थ्रो करता है। कैचेस भी ऐसे ही हो रहे हैं, आपने देखा होगा बाउंड्रीज पे एक फील्डर जो है बाउंड्री के बाहर जा करके बॉल को अंदर वापस लाता है और दूसरा फील्डर उसको, तो वो रिले हो जाती है जिसमें एक से ज़्यादा फील्डर बॉल को कैच कर रहा है, थ्रो कर रहा है, तो या फील्ड कर रहा है, वो रिले फील्डिंग में आती है। लेकिन मैं आपको इंडिविजुअल बता रहा हूँ जिसमें हमें खुद करना होता है। इंडिविजुअल में हमारी जो होती है अटैकिंग फील्ड होती है, आप सभी जानते हैं अटैकिंग के बारे में, मैंने आपको बता रहेगा। दूसरा होता है चेसिंग करना, बॉल को चेस करना। तो तीसरा डिफेंस करना, बॉल को बैरियर बना करके। ठीक है ना, समझ में आ गई बात? जैसे बॉल बहुत तेजी से आपकी तरफ आ रही है तो आप उस पर कभी भी अटैक नहीं करोगे, आप क्या करेंगे, बैरियर बनाएंगे। ठीक है, बैरियर जो है वो डिफेंस करेगा उसकी पेस को। बॉल बहुत तेजी से पेस कर रही है, तुमने क्या बनाया, बैरियर बना लिया, तो वो डिफेंस हो गया। बैरियर बनाने के बाद आपने बॉल को आराम से पकड़ लिया, बॉल जो है रिसीव हो गई। ठीक है, तो बॉल रिसीव करने के लिए बैरियर बनाते हैं, लेकिन बॉल बहुत तेज़ होना चाहिए। कभी भी स्लो बॉल पे बैरियर नहीं बनाना है, वेट नहीं करना है बॉल का। जब तेज़ बॉल आ रहा है तब आपको एकदम इमीडिएटली बैरियर बना करके बॉल को कलेक्ट करना है, और उसके बाद थ्रो करना है। दूसरा केस में आप क्या करते हैं, बॉल को चेस कर रहे होते हैं, समझ रहे हो? चेस मीन्स पीछा करना। जब बॉल जा रहा है बाउंड्री की तरफ तो आप उसके पीछे पीछे भाग रहे हो। तो जब उसके पीछे भाग रहे हो आपकी बॉडी जो है उसकी लाइन में होनी चाहिए। देखो ये बॉल है, ये बॉल अगर इस लाइन में जा रहा है तो मैं इसी लाइन में दौड़ूंगा, ना कि मैं ऐसे दौड़ूंगा या ऐसे दौड़ूंगा, समझ गए? बिल्कुल बॉल की लाइन के पीछे पीछे दौड़ना है। और उसको अगर मैं राइट हूँ तो मैं राइट फुट में यहाँ पर इस एरिया में जो है बॉल को पकड़ूंगा जब मैं उसको चेज कर रहा हूँ। समझ में आ रही बात? अगर मैं इस बॉल को यहाँ ना पकड़ के यहाँ पकड़ रहा हूँ, दैट इज रॉन्ग। अगर मैं उसको यहाँ पे पकड़ रहा हूँ तब भी गलत है। अगर मैं उसको यहाँ पकड़ रहा हूँ तब भी गलत है। और मैं ऐसे पकड़ रहा हूँ तब भी गलत है। जो सही है वो फ्रंट ऑन है, फ्रंट ऑन होना चाहिए, मेरी बॉडी फ्रंट ऑन होनी चाहिए, मेरा पैर बिल्कुल सीधा होना चाहिए और आगे की तरफ होना चाहिए, बॉल यहाँ पे होना चाहिए। और जो मेरी पाम है, ये पाम जो है, ये पाम अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए, क्योंकि मुझे थ्रो तो इधर करनी है। ठीक है, तो मैं सपोज मैं इधर की तरफ दौड़ रहा हूँ तो मेरा पाम अगेंस्ट होगा, इधर होगा। देख कई फील्डर्स ऐसे पकड़ लेते हैं, ऐसे नहीं पकड़ना है। ये पाम हमारी अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए। अगर मैं इधर भाग रहा हूँ तो ये पाम इधर होनी चाहिए। यहाँ पर बॉल को जो है डिफेंस करके पकड़ना है। समझ में आ रहा है? यस सर। चेजिंग में ये चेजिंग फील्ड होती है। फिर इसको पकड़ने के बाद हम जो है अगर मुझे राइट से थ्रो करना है तो मैं लेफ्ट से टर्न लूँगा, यहाँ से लेफ्ट से टर्न लूँगा ऐसे। फिर मैं अपना जो है ये बेस बनाऊँगा थ्रो के लिए। अब मेरा बेस बन गया, ये वाला जो मेरा नॉन थ्रोइंग आर्म है इसको मैं सीधा रखूँगा, यहाँ से 90 डिग्री एंगल बनाऊँगा। ठीक है, फिर थ्रो करूँगा। समझ में आया? चेजिंग फील्ड। अभी हमारी जो तीसरी फील्ड थी वो, अभी हम अंडर आर्म पे जाएंगे, अटैक करेंगे। समझ में आ रहा है बात? अभी मैंने बैरियर बताया था आपको। बैरियर फील्ड हम जब बहुत तेजी से बॉल हमारी तरफ आ रही है तो बैरियर बनाते हैं। समझ में आ गई? फिर मैंने अटैक चेजिंग बताया, बॉल के पीछे पीछे भाग रहे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ अटैक।
अटैक हमेशा तब करेंगे तब बॉल की स्पीड स्लो होगी, तो जब हमें उसके बाद जाना होता है। अगर खुद से बॉल बहुत तेज़ी से आ रही है तो बैरियर बनाना होता है, वेट करेंगे, समझ गए? बॉल का खुद से वेट करके बैरियर बना करके वेट करेंगे, बॉल तेज़ी से आ रही है। लेकिन अगर स्लो आ रही है तो हमें अटैक करना ही पड़ेगा, बॉल की तरफ जाना पड़ेगा, अटैक करना पड़ेगा। और अटैक की पोजीशन भी सेम फ्रंट ऑन रहेगी, जैसे मैंने आपको बताया चेजिंग में, जब हम चेज कर रहे होते हैं बॉल, वैसे ही हम फ्रंट ऑन रहेंगे अटैक पर भी। कभी भी ऐसे अटैक नहीं करना है कि हम साइड ऑन अटैक कर रहे हैं, ऐसे ऐसे भाग रहे हैं, ऐसे ऐसे नहीं भागना है, हमें सीधा भागना है, सीधा बिल्कुल उसकी लाइन में, ठीक है, जिधर बॉल है, ठीक है। और बॉल को फिर से वहीं पकड़ना है जहाँ पे मैंने बताया आपको, अभी चेजिंग में बताया था ना, बॉल को फिर से वहीं पकड़ना है, ठीक है। लेकिन इस बार हमारी जो पाम होगी वो आगे की तरफ होगी, समझ में आ गया बात? पाम की जो डायरेक्शन अब कहाँ होगी? आगे की तरफ होगी। जब हम चेस कर रहे थे तब हमारी अपोजिट डायरेक्शन में थी, अब हमारी फ्रंट डायरेक्शन में हो गई। तो यहाँ पर बॉल को हमें जो है कलेक्ट करना है, बिल्कुल यहीं पर, ना बॉल को यहाँ पे पकड़ेंगे, यहाँ पर यहीं पर पकड़ेंगे और यहीं से उसको थ्रो करेंगे, ठीक है। अंडर आर्म थ्रो में यहीं से करना है, इसमें हमारी टाइम सेविंग होती है। अगर आपने ऐसा करा, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने बॉल यहाँ पर पकड़ा और आपने जो है बॉल को पकड़ने के बाद बॉडी जो स्ट्रेट कर ली, तो ये टाइम कंज्यूम कर रही है, टाइम लग रहा है ना। और अगर मैंने बॉल यहाँ पे पकड़ा और यहीं से थ्रो करा तो टाइम सेव हो गया। और सारा खेल टाइम सेविंग का ही है, तब टाइम सेव करोगे आप तो रन आउट्स के चांसेस बनेंगे, या फिर जो बैट्समैन है एक से ज़्यादा रन लेने की कोशिश कर रहा है तो वो रन कम लेगा, रन सेव होंगे, समझ में आ रहा है बात? तो टाइम सेव करना होता है। अभी हमने तीनों फील्डिंग जो है कवर कर लिए, तो बेसिक चीज़ें यहीं से, जब आपकी ये 3 चीज़ें अच्छे से हो जाए कंप्लीट फील्डिंग में, फिर हम एडवांस में जाते हैं, रिले की तरफ जाते हैं, रिले फील्डिंग्स करते हैं, रिले कैचेस करते हैं। तो अगली क्लास में मैं रिले फील्डिंग्स के बारे में बताऊँगा। और आज जो है अभी आपको मैंने बेसिक के बारे में बताया, तब भी आप फील्डिंग कर रहे हो कभी भी इन चीज़ों का ध्यान रखें, थ्रो का, पोजीशन का, बेस का, ठीक है, अपनी मूवमेंट का, अपनी डायरेक्शन का, पाम का, हैंड्स का, इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करोगे तो आप एक अच्छे बेस्ट फील्डर बन जाओगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और ये जो मैंने क्लास ली है ये पसंद आई होगी। थैंक यू।